आज का हमारा टॉपिक रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। अभी रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड क्या है? तो ये दो मेथड से हम कोई भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज अ टू मेन वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द सेट्स। अभी रोस्टर मेथड को हम टेबुलर मेथड भी बोल सकते हैं और सेट बिल्डर मेथड को रूल मेथड भी बोल सकते हैं। अभी रोस्टर मेथड में सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए कि सेट ऑफ द ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी वोवल्स है उसका सेट अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे कैपिटल वी फॉर वोवल्स इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेसेस है तो आपको सब एलिमेंट आपको ब्रेसेस में लिखने हैं। तो आपको ब्रेसेस बनाना है, उसके अंदर सभी एलिमेंट लिखने हैं। अभी एलिमेंट में कौन कौन से आएंगे, तो कि सभी वोवल्स आएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पे ए ई आई ओ और यू, और हर एलिमेंट के बीच में कोमा आएगा। ओके, तो हर एलिमेंट के बीच में कोमा आता है इस तरह से, ए बाद में कोमा, बाद में ई कोमा, आई कोमा, ओ कोमा, यू, बाद में आपको ब्रेसेस डाल देना है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए सेट ऑफ ऑल ओड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। अभी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, 10 से लेस जो भी ओड नंबर है और वो भी पॉजिटिव, यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, तो क्या 1 3 5 7 और 9। ओके, लेस देन 10 भी है और पॉजिटिव भी है, उसको ब्रेसेस में डाल देना है। तो ब्रेसेस इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम सेट बनाया है इक्वल टू ओ, ओ फॉर ओड नंबर। ओके, तो कैपिटल ओ रखना है। सेट का सिंबल, जो सेट को हम सिंबलाइज करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको कैपिटल लेटर में करते हैं। बाद में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100। पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, पॉजिटिव में 1 से स्टार्ट होगा। ओके, 1 2 3, ओके, डॉट 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 अप टू 99। लेस देन 100 मीन्स 99। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 0। ओके, 0 से लेस तो कौन कौन से आएंगे, तो -1 -2 -3। अभी डैश 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 कर दिया है यहाँ पे, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है। ओके, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है, कोई लिमिट नहीं है, तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा माइनस में। ओके, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अभी दूसरी मेथड है सेट बिल्डर। तो यहाँ पे आपको देखो ये जो ब्रेसिस है उसको बोलते हैं द सेट ऑफ। ओके, इसको इस तरह से, ये सेट बिल्डर का फॉर्मेशन है, तो उसमें जो ब्रेसिस है उसको द सेट ऑफ, बाद में यहाँ पे जो एक्स है तो ऑल एक्स बोलते हैं उसको, और बाद में यहाँ पे जो लाइन है उसको सच दैट बोलते हैं। ओके, और ये जो है ये क्या दिखा रहा है, x इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये दिखा रहा है x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे सेकंड ब्रेसिस आ गया, तो इसको इस तरह से बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अभी सेट बिल्डर में किस तरह से ये फॉर्मेशन बनाना है, सपोज कि हमको सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 14 करना है। 6 और 14 के बीच के इवन नंबर का सेट बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये ब्रेसिस से स्टार्ट होगा। ओके, बाद में ये x क्या है, ऑल x, बाद में सच दैट, देन x इज ए इवन नंबर। x इवन नंबर है, तो इवन नंबर में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, 2 4 6 7 8 9। ओके, बहुत सारे इवन नंबर आएंगे। तो यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि x इज ग्रेटर देन 6 और लेस देन 14, यानी 6 और 14 के बीच का। तो इस तरह से हमने लिमिट यहाँ पे दिखा दी है। ओके, और दूसरा तरीका इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे द सेट ऑफ, बाद में ये है ऑल एक्स,
बाद में यहाँ पे x बिलोंग्स टू e, ओके, यानी x की जो वैल्यू है वो e के अंदर है, तो e क्या है, तो e इज इवन नंबर, यानी x जो है वो इवन नंबर है, ओके, यानी x की वैल्यू इवन नंबर आती है, इतना पता चला। और अभी कौन कौन से इवन नंबर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और 14 के बीच के, ओके, 6 और 14 के बीच के। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरे तरीके से भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि x इक्वल टू 4, 5, 6, 7, ये एक सेट है 4, 5, 6, 7 का, द सेट ऑफ 4, 5, 6, 7 दिस एक्सप्रेस इन द रोस्टर फॉर्म। अभी ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ द सेट ऑफ, ओके, यह ब्रेसिस यानी सेट ऑफ x, ऑल x, बाद में डॉट करके x इज नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर में बहुत सारे आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, पर यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8, ओके। तो आप ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर कौन सा आएंगे, 4, 5, 6, 7 और लेस देन 8, तो 7 तक ही आएंगे, ओके, क्योंकि लेस देन 8 भी बोला है। तो 4, 5, 6, 7 आ गया, तो यही सेट आ गया। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिया होता है, ओके, ये इंफॉर्मेशन दी होती है। तो यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अभी x बिलोंग्स टू z, यानी x से वो इंटीजर है, ओके, x बिलोंग्स टू z यानी x इंटीजर है। और अभी इंटीजर तो बहुत सारे आते हैं, तो इंटीजर की लिमिट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इंटीजर की लिमिट दी हुई है -2 से ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल बोला है, तो इक्वल में -2 भी आ जाएगा, ओके, और उससे ग्रेटर बोला है यानी -1, बाद में 0, इस तरह से आएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि लेस देन 7, देखो यहाँ पे लेस देन 7 दिया हुआ है, तो लेस देन 7 यानी 7 से कम, यानी आपको 6 तक जाना है। तो आपको कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे सेट बनेगा, सेट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 तक ही होगा, ओके, तो -2 to 6, ओके। तो इस तरह से हम सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। तो x इज इंटीजर, ओके, यहाँ पे दिया हुआ कि x इज इंटीजर, और यहाँ पे लिमिट दी हुई है -3 से ग्रेटर और 7 से लेस, ओके। तो इधर पे आप देख सकते हो कि ये सेट जो सेट है उसमें -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका सेट बनेगा। तो यहाँ पे सेट ऑफ, यहाँ पे सेट ऑफ यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अभी नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, और उसमें लेस देन 6 यानी 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये सेट बन गया 1 to 5 का, ओके। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे नाम दे दिया है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे द x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अभी ऐसा सेट बनाना है 2 डिजिट नंबर का जिसका सम जो है डिजिट का वो 8 हो, ओके। तो 2 डिजिट में यहाँ पे देखो 17 आएगा, 1 + 7 8, बाद में 26, 2 + 6 8, बाद में 35, 3 + 5 8, इस प्रकार 2 डिजिट नंबर में ये सब नंबर आएंगे, ओके। तो आप देख सकते हो ये और ये, ओके। 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8,
8 + 0 8। ओके, तो ये इसका सेट बनेगा। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। बाद में थर्ड क्वेश्चन है, एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अभी 60 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, वो प्राइम नंबर हमको लिखने हैं। तो 60 के डिवाइजर ये है 2, 2 × 2 × 3 × 5। इसमें 2 रिपीट हो रहा है, तो आपको सेट में वो रिपीटेड नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 2, 3, 5। ओके, तो यहाँ पे 2, 3, 5 का सेट जो है वो बनेगा, जो प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 60 का डिवाइजर भी है। इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेटर है उसका सेट है, उसमें जो रिपीट होता है वो आपको एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो TRIGO। ओके, बाद N M E और Y। तो इतने लेटर हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में यूज होते हैं, उसका सेट। बाद में यहाँ पे दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में B है, E है, T और R। तो 4 लेटर है, तो 4 लेटर का वो सेट बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आपको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पे देखो, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3, 6, 9, 12। यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, देख सकते हो। ओके, तो आप इस तरह से लिखना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। यहाँ पे देखो x = 3n लिखा हुआ है, 3 का मल्टीपल है यानी 3n। अभी यहाँ पे n क्या है, तो कि n नेचुरल नंबर है। तो n नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n मीन्स n नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में आती है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे तो बहुत सारे आएंगे, तो आपको यहाँ पे लिमिट बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी 1 आएगा, और लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 तक आएगा। 1, 2, 3, 4 यानी 4 वैल्यू लेनी है n की। अभी n की वैल्यू 1 by 1 पुट करेंगे, तो n = 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा। ओके, अभी n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 आएगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा। ओके, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे दिया हुआ देखो 2, ये एक सेट दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। अभी देखो यहाँ पे आपको ये जो सीक्वेंस है वो समझना है। तो यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट बढ़ रहा है, देखो 2 यानी 2 एक्सपोनेंट 1, बाद में 4 यानी 2 एक्सपोनेंट 2, 8 यानी 2 एक्सपोनेंट 3, 16 यानी 2 एक्सपोनेंट 4, 32 यानी 2 एक्सपोनेंट 5। यहाँ पे एक्सपोनेंट बढ़ रहा है यानी 2 एक्सपोनेंट n लिख सकते हो। तो x = 2 एक्सपोनेंट n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी आपको कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो आपको n की वैल्यू यहाँ पे लिमिट रखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 तक ही जाना है। 32 ये जो लास्ट नंबर है वो 5 रखते तब आ जाता है, तो 5 तक ही जाना है। तो इस तरह से आपको लिखना है, समझ में, इस तरह से इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इस टाइप का। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में 5, 25, 125, 625। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 यानी 5 एक्सपोनेंट 1, सेकेंड में क्या होता है 5 एक्सपोनेंट 2, थर्ड 5 एक्सपोनेंट 3, फोर्थ 5 एक्सपोनेंट 4। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट चेंज हो रहा है, तो आपको x = क्या लिखना है 5 एक्सपोनेंट n। बाद में देखो 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बाद में नेचुरल नंबर में भी लिमिट है 1 to 4, तो यहाँ पे लिमिट रख दो कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है। आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। ओके,
बाद में तुमको इस टाइप का सेट दिया 2,4,6 ओके डैश डैश डैश। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब इवन नंबर है 2, 4, 6। अब इस तरह से लिख सकते हैं x इज द इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर क्यों बोला है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। अभी यहाँ पे देखिए 1,4,9 अप टू 100, यानी यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। देखो पहला 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर है, तो सभी का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि n स्क्वायर, ओके n स्क्वायर। बाद में n क्या है, तो कि सभी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर है। अभी लिमिट रखना है, तो लिमिट क्या एंड n की वैल्यू कहाँ तक जाना है, तो लास्ट में जो है वो 10 का स्क्वायर आता है, तो 10 तक जाना है, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10, यानी आपको 10 तक जाना है, क्योंकि लास्ट जो नंबर है वो 100 है, वो 10 का स्क्वायर है, तो आपको 10 तक जाना है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इस प्रकार, इस तरह से आपको सेट बिल्डर फॉर्म जनरेट करना है रोस्टर में से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।